क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा लिया जाने वाला हर कष्ट आपको और आपके परिवार को मौत के मुंह की तरफ खींच रहा है? इस बात को क्या आप समझते हैं कि आपके द्वारा खोला गया हर गुटखे, जर्दे, तंबाकू या खैनी का पैकेट आपको और आपके परिवार को मौत के मुंह की तरफ खींच रहा है? इसी चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम कि कैसे तंबाकू अपने विभिन्न रूपों में मौत का दूसरा नाम है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आपको आसान हिंदी भाषा में हृदय रोग और विभिन्न जनरल स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्रदान करने का एक प्रयास किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से स्थिति की भयावहता को समझने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया में लगभग 130 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं और इन 130 करोड़ लोगों में से 80% जो हैं वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के यानी गरीब और मध्यम वर्ग के देशों में होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 30 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। पूरी दुनिया में हर साल WHO के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के सेवन की वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज से मरते हैं और उन 80 लाख में से लगभग 12 से 14 लाख लोग भारत में होते हैं। हमारा देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कंट्री है। भारत देश में 15 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में से 30% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं और भारत देश में जो तंबाकू की दो फॉर्में मानी जाती है, एक होता है स्मोक्ड टोबैको और एक होती है स्मोकलेस टोबैको। तो स्मोक टोबैको के अंतर्गत आते हैं बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिल्लम, ये सारी चीज़ें। और जो स्मोकलेस और नॉन स्मोक्ड जो टोबैको की फॉर्म्स हैं, जिसमें खैनी, गुटखा, जर्दा, पान, तंबाकू, ये सारी चीज़ें आती है। तो हमारे देश भारत में जो नॉन स्मोक्ड फॉर्म ऑफ टोबैको है वो ज़्यादा कॉमन है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में इसका उल्टा है, वहाँ पे स्मोक्ड फॉर्म ऑफ टोबैको ज़्यादा कॉमन है। इन आंकड़ों को जानने और समझने के बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से स्मोक करने वाले उसके इतने आदी हो जाते हैं, यानी स्मोकिंग के मैकेनिज़्म क्या है। बेसिकली स्मोकिंग या किसी भी रूप में टोबैको जो है, तंबाकू जो है, ये डोपामीन एक्सिस पे काम करता है। जब भी तंबाकू का सेवन करने वाला तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करता है, हमारे ब्रेन से डोपामीन का सिक्रेशन होता है, डोपामीन रिलीज़ होता है और डोपामीन इज़ ए फील गुड हार्मोन। डोपामीन का ये जो रिलीज़ होना है ये हमें फील गुड वाली फीलिंग देता है, अच्छा महसूस होता है। बट इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो फील गुड वाली फीलिंग है, इसको लेने के लिए जो आवश्यक मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यानी अगर आज आपको एक सिगरेट से फील गुड फीलिंग आ रही है तो बहुत ही जल्दी वो फील गुड फीलिंग का सेम लेवल लाने के लिए 2 सिगरेट की और 3 सिगरेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, जर्दा के जो सेवन की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है, जो कि एक समस्या वाली बात होती है। उसके बाद में स्मोकिंग फॉर्म जो है उससे सिंपैथेटिक सिस्टम का भी एक्टिवेशन होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम का अगर लॉन्ग टर्म एक्टिवेशन रहता है तो वो बहुत सी बीमारियों का एक कारण बनता है। उसके बाद में इस मैकेनिज़्म को समझने के बाद में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्मोकिंग और टोबैको है ये किन किन बीमारियों का कारण बन सकता है। तो अगर मैं आपको यह कहूँ कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो स्मोकिंग की वजह से जिसके बढ़ने के चांसेस ना हो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे मेडिकल लिटरेचर में 1 या 2 ही कंडीशन ऐसी हैं जिन पर स्मोकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उनको मेंशन नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य आपको प्रोवोक करना नहीं है,
मैं आपको यहाँ पे सिर्फ उसके नुकसान बताऊँगा। तो स्मोकिंग से होने वाले जो सबसे ख़तरनाक नुकसान है वो है कैंसर। स्मोकिंग करने वाले लोगों में, किसी भी फॉर्म में टोबैको सेवन करने वाले लोगों में जो है कैंसर होने की संभावना हर अंग का, मुंह से लेके गुदा तक, हर अंग का कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं जो नॉन स्मोक फॉर्म है, यानी जो गुटखा, जर्दा, खैनी, तंबाकू चबाने वाले लोग हैं, उनमें जो ओरल कैविटी के कैंसर हैं, यानी मुंह के कैंसर, जीभ, होठ, दांत, मसूड़े, मुंह के विभिन्न हेड एंड नेक कैंसर्स, ईसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के जो कैंसर होने की जो रिस्क है वो 3 से 4 गुना हो जाती है। उसके अलावा दूसरे अंगों में ब्लैडर कैंसर यानी पेशाब की थैली का कैंसर, सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और गर्भाशय का कैंसर, लीवर, पैंक्रियाज, इन सब अंगों के कैंसर होने की रिस्क स्मोकर्स में बढ़ जाती है। और जो स्मोक फॉर्म यूज़ करते हैं, जो तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या चिलम के रूप में यूज़ करते हैं, उनमें लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर होने का रिस्क नॉन स्मोकर्स की तुलना में 25 गुना, 25 टाइम्स। इस चीज़ को समझें कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक चीज़ है। और एक बात और बता दूं कि स्मोकिंग का कोई भी लेवल सेफ़ नहीं है। आप स्मोकिंग की कितनी मात्रा यूज़ करते हैं, रिस्क स्टार्ट हो जाता है, और जितनी ज़्यादा मात्रा यूज़ करेंगे रिस्क उतना बढ़ता चला जाएगा। कोई भी लेवल सेफ़ नहीं है। अगर कैंसर के अलावा दूसरी बीमारियों की बात करें तो स्मोकिंग एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें स्मोकिंग का एक बहुत ही डिजास्टर्स इफेक्ट है। एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की जो सारी फॉर्म्स हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ यानी हाथ और पैरों की नसों का ब्लॉक हो जाना, इन सब का रिस्क स्मोक करने वाले लोगों में 5 गुना तक बढ़ जाता है। उसके अलावा दूसरी बीमारियों की बात करें तो जो COPD है यानी क्रोनिक एम्फाइसेमा और ब्रोंकाइटिस है, इनका रिस्क स्मोकर्स में 12 गुना तक ज़्यादा पाया गया है। उसके अलावा आँखों में सफ़ेद और काला मोतिया, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन यानी उम्र के साथ में आँखों की जो रोशनी कम हो जाती है, उसकी इंसिडेंस स्मोकर में ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा डायबिटीज़ हो गई, और पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी और निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़, औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान डिफ़िकल्टी इन कंसीवेशन, और प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्री टर्म डिलीवरीज़, स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होना, लो बर्थ वेट यानी जन्म के समय बच्चे का वज़न कम होना। उसके अलावा जो बच्चे ठीक ठाक पैदा हो गए हों उनके अंदर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो सिड्स कहते हैं, यानी बच्चों की अचानक मौत हो जाना, और क्लेफ्ट पैलेट यानी फटे हुए तालू के साथ बच्चों का पैदा होना। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी तंबाकू के किसी भी रूप का सेवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में कर रही है तो बच्चों में ये सारी समस्याएं जो मैंने आपको बताई है, ये सब होने का रिस्क रहता है। इस चीज़ को हम समझें कि स्मोकर्स ना सिर्फ अपने लिए खतरा पैदा करते हैं, वो अपने परिवार के लिए और अपने प्रियजनों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। और इसी चीज़ को पैसिव स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोकिंग के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में जितनी मौतें होती हैं स्मोकिंग की वजह से, उनमें से 1/8 यानी लगभग 10 से 15% मौतें सेकेंड हैंड स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग की वजह से होती है। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि स्मोकिंग सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी घातक है। और उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रीन टोबैको सिकनेस होती है, यानी जो किसान लोग तंबाकू उगाते हैं उनमें भी इस चीज़ की वजह से, तंबाकू के इनडायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से जो सारी मैंने बीमारियां आपको बताई है उनकी इंसिडेंस बढ़ी हुई पाई गई है। तो आप सोचिए, जो उगा रहा है और जो सिर्फ धुएं के संपर्क में आ रहा है उसमें इतना इफेक्ट हो रहा है, तो
पीने वाले में कितना इफ़ेक्ट होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि स्मोकिंग का कोई लेवल सेफ़ नहीं है, टोबैको का कोई लेवल सेफ़ नहीं है। टोबैको अपने हर लेवल पे आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसके अलावा जो है ना सिर्फ ये शारीरिक नुकसान है, उसके अलावा आपको आर्थिक नुकसान भी हैं, सामाजिक नुकसान भी हैं। आप सब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर हम या हमारा कोई प्रियजन इस आदत से ग्रसित हैं तो हम उनको प्रेरित करें इस चीज़ को छोड़ने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए। तो क्या किया जाए जिससे हम इसको छोड़ने में कामयाब हो जाएं, आइए देखते हैं। टोबैको को छोड़ने या टोबैको से बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं हम उनको 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक वो काम है जो गवर्नमेंट द्वारा किए जाने हैं। गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें करती है ताकि आप तंबाकू से बचे रहें, हालांकि उनकी मंशा इतनी नहीं होती है, क्योंकि विभिन्न तंबाकू के प्रोडक्ट से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है वो एक बहुत बड़ी रकम होती है। वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के करीब हर साल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो किए जाने वाले प्रयास हैं उनमें अगर मुख्य तौर से हम ये देखें कि भाई गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट को बैन कर रखा है। यानी पहले जिस तरह से हम टीवी पे देखते थे कि रेड एंड लेबल और पता नहीं किस किस चीज़ के ऐड आ रहे हैं, फिल्म हीरो पकड़ के फूंक रहे हैं, वो सब ऐड अब नहीं आते हैं। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। हालांकि जो टोबैको प्रोड्यूसर कंपनियां हैं उन्होंने दूसरा तरीका निकाल लिया है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग को उन्होंने अपना लिया है। उसके अंतर्गत विभिन्न फिल्मी हीरोज़ और ये सब लोग आपको कभी जुआ केसरी, जुआ पीली करने के लिए कहते हैं, और कोई बाप बेटा बन के आपको प्रीमियम इलायची खाने के लिए कहता है। तो ये एक सरोगेसी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को प्रमोट ना करके उसी ब्रांड नेम वाली दूसरी चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगा रखा है। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी टोबैको प्रोडक्ट हैं उन पे हाई टैक्सेशन रखा गया है। यानी जो जीएसटी की हाईएस्ट स्लैब्स हैं उसके अंतर्गत टोबैको प्रोडक्ट्स को रखा जाता है ताकि वो महंगे हों और लोग बचे, लेकिन जिसको लेना है वो तो लेगा ही। लॉकडाउन में भी हमने देखा था कि लोग किसी भी कीमत पे इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए मरे जा रहे थे। तो इस चीज़ को समझें कि ये नुकसान वाली चीज़ है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने स्मोक फ्री जोन्स बना दिए हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप स्मोक नहीं कर सकते, आपके चालान कटते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन भी चलाए जाते हैं। हम टीवी पे बहुत बार ऐड देखते हैं, राहुल द्रविड़ सर का भी ऐड हमने देखा है, और बहुत से ऐड आते हैं कि जिसमें हमको तंबाकू से बचने की सलाह दी जाती है। तो आप उन सब चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लें। अगर आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आप ही का है। गवर्नमेंट को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट काफ़ी नुकसान होता है, तो उनकी कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं रहती है कि आप छोड़ें। उसके अलावा हमारी तरफ से जो की जाने वाली चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले आता है सेल्फ मोटिवेशन। आपको इरादा करना होगा कि मुझे टोबैको छोड़ना है। जब तक आप इरादा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप इरादा करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। उसके बाद बहुत से लोग टोबैको का इरादा करके छोड़ देते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं, जो टोबैको की बहुत हैवी मात्रा को कंज्यूमर करते होते हैं। वो सिर्फ छोड़ने से उनका काम नहीं बनता, उनमें रिमिशन होने की संभावना रहती है। वो लोग छोड़ के कुछ दिन, हफ्तों के बाद में दोबारा लेने लगते हैं। तो ऐसे लोग जो सेल्फ रेजिस्टेंस से नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक साइकोसोशल सपोर्ट होता है, यानी साइकेट्रिस्ट और हम परिवार की तरफ से जो सपोर्ट रहता है कि भाई आप छोड़िए, हम आपके साथ हैं, कोई तकलीफ़ होगी तो हम उसको काउंसलिंग और आप मोरल सपोर्ट के द्वारा दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फार्माकोलॉजिकल मेजर भी हैं, जिसमें आजकल निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है पेशेंट को मदद दी जाती है कि भाई आप उनको छोड़िए, इन पे आइए। और ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो एनआरटी है उसकी शुरू में ज़्यादा मात्रा दी जाए, धीरे धीरे करके उसको भी बंद करवा दिया जाता है। तो अगर आप टोबैको की किसी भी फॉर्म से पीड़ित हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उसको छोड़ने का इरादा करें। और अगर आप खुद से छोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का सहारा लें। आपके आसपास जो भी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, फिजिशियंस
जो हैं आप उनकी मदद लें। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सहारा लेके उसको छोड़ा जा सकता है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने आप से एक बार फिजिशियन को या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किए बिना एनआरटी निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी को स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उस चीज़ को भी हम समझना ज़रूरी है। आप ओपिनियन लें। सारे डॉक्टर्स आपकी मदद करके मेरे हिसाब से बहुत ही खुश होंगे। और उसके बाद में एक बार जब आप छोड़ देते हैं तो आप उस मैसेज को आगे भी प्रोपेगेट करने की कोशिश करें। आप भी छोड़ें, अपने जानने वालों को भी छुड़ाएं। आप भी बचें, अपने प्रियजनों को, अपनी फैमिली को भी बचाएं, क्योंकि टोबैको का कोई भी लेवल सेफ़ नहीं है। इस चीज़ को अच्छे से हम सब समझ लें और आगे इस बात को फैलाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है, या आपके किसी प्रियजन के काम की है, या आपके किसी जानने वाले के काम की है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो के लिंक को आगे शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आने वाले समय में कोई उपयोगी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।